तो इन्होंने लिखा है साइन ए प्लस कॉस ए ऐसे, और 1 माइनस साइन ए कॉस ए, और सामने लिखा है साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए। ये तो दोनों तरीक़ों से हो सकता है क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड साइड से भी हो सकता है, राइट हैंड साइड से भी हो सकता है, लेकिन अगर इजी लेवल पे देखें इसको, अगर आसानी से देखें इसको, तो किस तरफ से हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ है, मैंने कहा था कि फैक्टर बड़े काम आते हैं ट्रिगोनोमेट्री में। तो अगर इसका पहले मैं RHS ले लूँ, साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए, ये वाला ले लेते हैं मान लीजिए। तो ये फैक्टर होता है हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला, और ये होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ऐसा हो जाता है ये फैक्टर। ओके, तो लगा देंगे इस पर, इस फैक्टर को लगाएं, यूज करें, तो क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस कॉस ए, उसके बाद ए स्क्वायर बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन ए कॉस ए, ऐसा हो जाता है ये। तो सिंपली हम जानते हैं कि ये आइडेंटिटी साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर वाली जो है ये 1 हो जाती है। तो साइन ए प्लस कॉस ए और ये 1 माइनस साइन ए कॉस ए, इस तरीके से भी ये हो जाता है। और अगर यहाँ साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए लिख दिया जाए, 1 होता ही है, तो इस तरीके से भी हो जाता है, दोनों तरफ से हो जाता है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अब आया हमारे पास अगला क्वेश्चन, ये है साइन ए 1 प्लस कॉस ए। प्रैक्टिस जितनी आप ज़्यादा कर लेंगे इसकी उतना बेटर होगा, क्योंकि ये आइडेंटिटी बहुत काम आने वाली है आपके। और प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, और इसके इक्वल आपको लाना है 2 कोसेक ए, ये वाली चीज़ लेके आनी है आपको। ठीक है, तो इजी फॉर्मेट क्या है, आसानी से चीज़ें कैसे होती हैं इसमें। देखिए सबसे पहले कोशिश करिए कि साइन और कॉस में बन जाए। सबसे पहले क्या करें, साइन और कॉस में बने। उसके बाद टेन सेक को लेकर के भी एक आइडेंटिटी होती है, कोट और कोसेक को लेके भी एक आइडेंटिटी होती है। लेकिन इजी लेवल पे क्या होता है, सबसे पहले हम सिंप्लीफाइड करके देखते हैं साइन और कॉस, है ना। तो साइन और कॉस में कुछ बन रहा है, उसके बाद हम देखते हैं कि राइट हैंड साइड में उस किसके इक्वल प्रूफ होना है, या फिर लेफ्ट हैंड साइड में किसके इक्वल प्रूफ होना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी साइन कॉस में है, ये कॉसेक ए है, तो ये बाद में कन्वर्ट हो सकता है, जो भी बाद में आएगा उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर अगर हम इस चीज़ को हटाना चाहें तो इसे हटाने के हमारे पास कुछ तरीके होते हैं, जैसे 1 माइनस कॉस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा, वो साइन स्क्वायर ए होता है। उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे तो ब्रैकेट खुलेगा, कुछ आ जाएगा। एक तरीका ये होता है, एक तरीका ये होता है कि इसका एलसीएम लेकर सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तब भी ये हो जाता है। तो इजी मेथड क्या है, सिंपल मेथड ये होता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें साइन स्क्वायर ए प्लस, अब इसका 1 प्लस कॉस ए स्क्वायर, और नीचे 1 प्लस कॉस ए, और इसका एलसीएम आपका ये बन जाएगा। देखिए ऐसे, ये हमने लिया LHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड को हम चला रहे हैं। इस स्क्वायर को खोल देते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए,
सिंपल फार्मूला है ए बी, है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसके नीचे एज इट इज़ 1 प्लस कॉस ए साइन ए, ऐसे लिख देते हैं। देखिए ये चीज़ नंबर जो है आपका ये बंद हो जाता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हुआ, और 1 यहाँ पर भी है तो 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 कॉस ए हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 प्लस 2 कॉस ए, और नीचे 1 प्लस कॉस ए और साइन ए, तो ऊपर से 2 कॉमन लिया जा सकता है, 2 प्लस 2 कॉस ए है तो 2 कॉमन लेंगे, 1 प्लस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए और साइन ए, तो ये फैक्टर कट गया तो आ गया 2 अपॉन साइन ए, और इसे हम लिख सकते हैं 2 कॉसेक ए। तो ये आपका ईजिली आ गया, साइन और कॉस के रास्ते से ही ये आ चुका है। तो मेन क्या है कि फैक्टर का इसमें बड़ा रोल है। जो फैक्टर होते हैं उन्हें करना, फैक्टराइजेशन में कुछ चीज़ें कट जाती हैं, कैंसिल हो जाती हैं, आइडेंटिटी यूज हो जाती हैं। चलिए अब इसके बाद देखते हैं cos 6 sin 6, ये वाला क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल अच्छा रहेगा देखिए समझने के लिए। cos 6a साइन की पावर भी 6a और 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास। तो इसमें हम देख रहे हैं कि स्क्वायर का नंबर है, यहाँ पर क्यूब का नंबर नहीं है, और यहाँ पर हमारे पास जो नंबर है वो 6 में है। यानी अगर क्यूबिक आइडेंटिटी बनाऊँ, क्योंकि स्क्वायर में कोई आइडेंटिटी बनेगी नहीं, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फैक्टर नहीं होता, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फैक्टर हो जाता है, देखिए ये फैक्टर हो जाता है, लेकिन ये फैक्टर नहीं होता, ये कोई फैक्टर नहीं हो पाता। क्लियर। और फिर दूसरी बात कि सामने वाली चीज़ पे ध्यान रखें कि ये क्या है, तो स्क्वायर आया हुआ है, खैर वो लेटर ऑन बाद में भी देख सकते हैं उस चीज़ को। तो पहले इजीली जो फैक्टर बने उसे बनाएं, तो साइन यहाँ पे बना लें कॉस स्क्वायर ए, इसको क्यूब कर लें, इसे साइन स्क्वायर ए इसको भी क्यूब कर लें, ऐसे आगे बढ़ते जाएं। तो ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। उसके बाद इनका स्क्वायर होगा तो हो जाएगा कॉस 4a प्लस साइन पावर 4a और माइनस साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए। ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये चीज़ आपकी 1 हो जाती है, ये जो चीज़ आपकी होती है ये फैक्टर में आ गया, मल्टीप्लाई में आ गया, 1 हो गया। तो आपके पास जो बचा वो बचा कॉस 4a प्लस साइन 4a माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, ऐसे बचा। अब यहाँ पर भी एक होल स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग बन सकता है। कैसे बन सकता है पूर्ण वर्ग? इस नंबर पे पूर्ण वर्ग बन सकता है। ठीक है, तो क्या करते हैं पूर्ण वर्ग के लिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab, यानी जोड़ देते हैं। यानी यहाँ पे कुछ ऐसा कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। देखिए ये मैंने ऐड कर दिया, इसी को माइनस कर दूंगा मैं, 2
साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, यहाँ तक हुआ। ये पूर्ण वर्ग बना है, यहाँ तक देखिए पूर्ण वर्ग बना है, ये होल स्क्वायर बना है। ये जोड़ना पड़ा, ये घटाना पड़ा, ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं। यहाँ पर देखिए एक नंबर आगे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ बन रही है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab वाला नंबर है। और ये बन जाएगा आपका -2 और -1 यानी -3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। तो हम जानते हैं कि ये 1 होता है साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ भी इसे लिख देंगे 1 - 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। तो ये आपका आ गया RHS। क्लियर? तो इसी तरीके से हम यूज करते हुए प्रैक्टिस करते हुए चलते हैं।